हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर की प्लेलिस्ट चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सब क्यूरी का कॉन्सेप्ट सीखा था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास सब क्वेरी की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें से हम आज के इस लेक्चर के अंदर दो सब क्यूरी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक है आपके पास स्केलर सब क्यूरी और दूसरा है आपके पास मल्टी वैल्यूड सब क्यूरी। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर टाइप्स ऑफ सब क्यूरीज। ठीक है, सब क्यूरीज क्या होती हैं? मतलब एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी। ठीक है, इसका मतलब एक आउटर क्यूरी होती है और एक दूसरी नेस्टेड क्यूरी होती है, मतलब जिसको आप इनर क्यूरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो सब क्यूरीज क्या होती हैं? मतलब एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी। तो इसके अंदर हमने ये सब क्यूरी का कॉन्सेप्ट कवर किया था। इसके अंदर कुछ टाइप्स है हमारे पास। ठीक है, सब क्यूरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी आपके पास है स्केलर सब क्यूरीज, मतलब दो है, एक स्केलर सब क्यूरीज और दूसरा मल्टी वैल्यूड सब क्यूरीज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं स्केलर सब क्यूरीज को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन, सब क्यूरीज दैट रिटर्न वन रो टू द आउटर एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मतलब कि वो सब क्यूरी जो कि एक रो रिटर्न करे किसको? आउटर क्यूरी को। ठीक है, इसको कहते हैं स्केलर सब क्यूरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आऊं, मैं एक सब क्यूरी यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स हैं, एक माई एम्प्लॉइज और दूसरा माई डिपार्टमेंट के नाम से। ठीक है, इन दोनों टेबल्स को यूज करते हुए मैं एक सब क्यूरी लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट, बल्कि क्रिएट नहीं, हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट, यहाँ पे कहता हूँ ऑल फ्रॉम, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे माई एम्प्लॉइज। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई एम्प्लॉइज, फिर इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कहता हूँ वेयर डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, सही है। और अब यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, ये पैरेंथेसिस ऑन करता हूँ और इसके अंदर अब आएगी हमारी सब क्यूरी। ठीक है, तो सब क्यूरी में मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट आईडी फ्रॉम, यहाँ पे हमारे दूसरे टेबल का नाम है माई डिपार्टमेंट। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ वेयर, वेयर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल, सही है। अब देखो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं दो टेबल्स को समझ लो एक तरह से ज्वाइन करवा के उनका रिजल्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट ऑल, सारा डेटा दिखाओ माई एम्प्लॉइज में से जहां डिपार्टमेंट आईडी हो, मतलब डिपार्टमेंट आईडी उसे कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी, मतलब इस सब क्यूरी में से मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं खाली इस सब क्यूरी को अभी रन करूं, ठीक है, यहाँ पे देखना, अच्छा ये कह रहा है जेंडर नहीं है हमारे पास, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है नाम इसका। ठीक है, जेंडर तो हमारे पास है यहाँ पे, लेकिन ये प्रॉब्लम, अच्छा जेंडर इसके अंदर नहीं है। ठीक है, मतलब जेंडर अगर मैं ये दोनों आपको टेबल दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे जेंडर नहीं है बल्कि डिपार्टमेंट नेम है, तो मैं इसके अंदर, क्योंकि अभी हमने एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा कोरिलेटेड सब क्यूरीज, वो भी हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा है, तो उसको भी कवर करेंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वेयर, ठीक है, वेयर में मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट नेम, वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहता हूँ अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अभी इस सब क्यूरी को मैं खाली रन करूँ, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, इसने हमें क्या रिटर्न किया? 1। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट आईडी इसकी क्या है? अकाउंट्स की 1 है। तो 1 लोकेशन पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं आउटर क्यूरी क्या करेगी? उनको डिस्प्ले करवा देगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके इन दोनों को अब साथ चलाऊं, आउटर क्यूरी और इनर क्यूरी को, ठीक है, तो देखो जिसके पास डिपार्टमेंट आईडी 1 थी, ठीक है, उसने क्या किया? आउटर क्यूरी ने क्या किया? उन सब की रोज गेट करवा दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा था? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई एम्प्लॉइज। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सब क्यूरी ने हमें अभी क्या रिटर्न किया है? अगर यहाँ पे मैं सब क्यूरी चलाऊं, सब क्यूरी ने हमें सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न की है। ठीक है, तो ऐसी सब क्यूरी जो हमें सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करे उसको हम कहते हैं स्केलर सब क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको
बताया था स्केलर सब क्यूरीज क्या होती हैं, सब क्यूरीज दैट रिटर्न वन रो टू द आउटर एसक्यूएल स्टेटमेंट, मतलब आउटर क्यूरी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप कहो वन वैल्यू या वन रो, क्योंकि ये इसने आईडी रिटर्न क्या की, वन, तो ये वन किसके पास गई, आपके पास आउटर क्यूरी के पास, और आउटर क्यूरी ने क्या किया, वन पे जो जो भी आपके पास एम्प्लॉइज थे वो उसने रिटर्न करवा दिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखो, ठीक है, माई एम्प्लॉइज जिसके पास वन था, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल करूं थोड़ा, तो देखो वन हमारे पास तीन एम्प्लॉइज के पास है। तो जब मैंने यहाँ पे ये वाली सब क्यूरी के साथ एग्जीक्यूट की थी तो हमें रिजल्ट क्या मिला था, ठीक है, ये तीन एम्प्लॉइज, क्योंकि इनकी डिपार्टमेंट आईडी वन है। और स्केलर सब क्यूरी क्या होती है, वो सब क्यूरी, क्योंकि देखो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी है ये सब क्यूरी कहला रही है यहाँ पे। और सब क्यूरी की टाइप स्केलर सब क्यूरी क्या होती है कि जो हमें सिर्फ एक रो रिटर्न करे, एक रो या एक वैल्यू किसको रिटर्न करे, आउटर क्यूरी को। ऐसी सब क्यूरी को हम कहते हैं स्केलर सब क्यूरी, ठीक है। तो हम इसके साथ ये ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, मतलब स्केलर सब क्यूरीज के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर्स हैं जो कि मैं इनके साथ यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनकी जगह इज इक्वल टू भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ इज इक्वल टू और यहाँ पे आके इसको मैं रन करूँ तो देखो इस तरह से भी मैं ये रिजल्ट मैच करवा सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू ऑपरेटर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टी वैल्यूड सब क्यूरीज, ठीक है। तो मल्टी वैल्यूड सब क्यूरीज की आप डेफिनेशन देखो, सब क्यूरीज दैट रिटर्न मोर देन वन रो टू द आउटर एसक्यूएल स्टेटमेंट, मतलब आउटर क्यूरी को, यहाँ पे जो सब क्यूरी है वो एक से ज्यादा रो रिटर्न करेगी, उसको हम कहते हैं मल्टी वैल्यू। स्केलर में क्या हो रहा था, सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करवा रहा था वो आउटर क्यूरी को, ठीक है। यहाँ पे मोर देन वन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं फॉर एग्जांपल, ये तो हमारी क्यूरी हो गई स्केलर सब क्यूरी के लिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अब फॉर एग्जांपल कहता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे टेबल के बजाय मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी की जगह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे कहता हूँ कि सेलेक्ट फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, फ्रॉम माई एम्प्लॉइज, मतलब मैं दो टेबल्स को ज्वाइन नहीं, सिर्फ एक ही टेबल के ऊपर सब क्यूरी लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ माई एम्प्लॉइज वेयर जेंडर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहता हूँ जेंडर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मेल, सही है। अब देखो यहाँ पे, अब ये सब क्यूरी आप रिटर्न करना, देखना कि कितनी वैल्यूज हमें रिटर्न करता है, मतलब आउटर क्यूरी को कितनी वैल्यूज देता है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर, अच्छा अभी देखो इज इक्वल टू ऑपरेटर लगाऊंगा, तो आप अभी रिजल्ट देखना, यहाँ पे अगर आऊं एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने अभी क्या रिटर्न किया मुझे, एक से ज्यादा वैल्यूज, देख रहे हो, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका है, मल्टी वैल्यूड सब क्यूरीज, मतलब ऐसी सब क्यूरी जो आउटर क्यूरी को एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न करे, एक से ज्यादा रोज रिटर्न करे, देख रहे हो अब यहाँ पे एक से ज्यादा रोज रिटर्न कर रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जो इज इक्वल टू का ऑपरेटर है वो किसके साथ यूज होता है, स्केलर सब क्यूरीज के साथ। लेकिन अभी मैं यहाँ पे किस सब क्यूरी के साथ इसको यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मल्टी वैल्यूज के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखो, यहाँ पे एरर आ रहा है, सब क्यूरी रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, दिस इज नॉट परमिटेड व्हेन द सब क्यूरी फॉलोज इज इक्वल टू, मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पे वो कंडीशनल ऑपरेटर्स है ना, अगर हमारी सब क्यूरी एक से ज्यादा रोज या एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न कर रही है आउटर क्यूरी को, तब हम ये ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। तब हम यहाँ पे कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन, एनी एंड ऑल। अभी एनी और ऑल देखते हैं हम बाद में, यहाँ पे अभी हम इन यूज करते हैं इज इक्वल टू की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप रिजल्ट देखना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मतलब जो जहां भी मेल है वो हमें रिटर्न हो रहा है, ठीक है। मतलब क्योंकि यहाँ पे सब क्यूरी ने क्या किया कि एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न की, किसको, आउटर क्यूरी को, और आउटर क्यूरी ने जो भी एम्प्लॉय आईडीज मिली थी, क्योंकि यहाँ पे मैं सब क्यूरी में क्या कह रहा हूँ, वो एम्प्लॉय आईडीज लेके दो जहां पे जेंडर क्या हो, मेल हो, और वो किसको दे दी, जितनी भी आईडीज मिली वो हमने किसको दे दिया, आउटर क्यूरी को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सब क्यूरी है ये एक कंडीशन के तौर पे काम कर रही है, ठीक है, मतलब सब क्यूरी एज अ कंडीशन काम कर रही है, और कंडीशन ने हमें आईडीज लेके दी, किसकी आईडीज लेके दी, जहां पे जेंडर क्या है, मेल है, और आउटर क्यूरी ने क्या किया, उन आईडीज को पिक किया और उनकी सारी रोज डिस्प्ले करवाई, क्योंकि यहाँ पे ऑल लगाया हुआ था हमने, ठीक है, तो उसकी जितनी भी डिटेल थी वो सारी हमें यहाँ पे प्रिंट हुई, ठीक है।
तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है स्केलर और मल्टी वैल्यू का। अच्छा, अब देखते हैं एनी और ऑल का क्या काम है। देखो, एनी और ऑल मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमें ये जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये ऑपरेटर्स अगर मल्टी वैल्यूड सब क्यूरीज के साथ यूज करने हो, तब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एनी और ऑल का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूं और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूं और अब मैं कहता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई एम्प्लॉइज वेयर सैलरी, ठीक है, वेयर सैलरी इन, और अब सब क्यूरी में मैं कहता हूं कि सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम माई एम्प्लॉइज, ठीक है, वेयर, फॉर एग्जांपल ये वेयर में मैं कहता हूं वेयर एम्प्लॉय नेम, ठीक है, वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं ये सारा एम्प्लॉइज देखता हूं इसको सेलेक्ट करवा के, ठीक है, फॉर एग्जांपल अनस, अनस, और यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय लेता हूं अनस, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू अनस, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं एक ऑपरेटर यूज कर रहा हूं और का, ठीक है, जो कि दो कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, और यहाँ पे कहता हूं एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल अनस, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सब क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, सब क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करूं, तो देखो इसने मुझे दो सैलरीज दी हैं, ठीक है, अनस की सैलरी यहाँ पे उसने मुझे प्रिंट करवाई फॉर एग्जांपल 45,000 और अनम की 35, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दो ये वैल्यूज रिटर्न करवा रहा है, इसका मतलब ये कौन सी सब क्यूरी है, मल्टी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये दो वैल्यूज या दो रोज डिस्प्ले करवा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो दो वैल्यूज हैं, ठीक है, मतलब दो सैलरीज हैं, इनसे लेस देन जितनी भी सैलरी है वो मुझे रिटर्न करवाओ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी इस तरह से यूज करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो देखो एरर आ रहा है, भाई एरर आ रहा है कि भाई जो सब क्यूरी है वो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रही है और उसके साथ आप ये वाले ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर फिर भी यूज करना है तो हम यहाँ पे इसके साथ ये दो ऑपरेटर यूज करते हैं, एनी और ऑल, ठीक है। सबसे पहले एनी में यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद मैं लगाता हूँ एनी, और अब यहाँ पे क्या होगा देखना, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे सब क्यूरी जो रन की थी, इसका मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा था, ठीक है, 35,000 और 45,000, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट ये लिख लूं, रिजल्ट अगर यहाँ पे लिखूं मैं, एक मिल रहा है 35,000 और दूसरा क्या मिल रहा है 45,000, सही है, यही रिजल्ट मिल रहा है। अब एनी का ऑपरेटर पता है क्या करेगा, एनी ऑपरेटर ये चेक करेगा कि इन दोनों वैल्यूज में, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज के अंदर एक भी अगर लेस देन है, ठीक है, तो हमें रिजल्ट शो होना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 35,000 से मतलब जो लेस देन है, ठीक है, वो भी हमारे पास शो हो रहे हैं, सही है, और 45,000 से जो लेस देन है वो भी शो हो रहे हैं। एनी मतलब एक को चेक करेगा, मतलब अगर 35,000 से लेस देन है तब भी आपको रोज डिस्प्ले करवा देगा उन रोज की जहां पे 35,000 से कम है सैलरी। तो यहाँ पे अगर आप नोट करो 25,000 किससे कम है 35,000 से, और 35,000 किससे कम है 45,000 से, मतलब इन दोनों में से अगर एक भी एनी, मतलब एनी आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो मौजूद है इसके अंदर, तो आपके पास यहाँ पे उसकी सारी रोज डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है, ये है एनी का ऑपरेटर। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ऑल के साथ अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, अब यहाँ पे कहता हूं, अब देखो एनी क्या कर रहा था, इन दोनों में से किसी एक को चेक कर रहा था, मतलब अगर यहाँ पे 35,000 से सैलरी कम है तो उनकी रोज दिखा रहा था, और अगर 45,000 से सैलरी कम है तो उनकी रोज दिखा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे ऑल लगा दिया मैंने, अब ऑल इन दोनों को चेक करेगा, इसका मतलब कि जहां 35,000 से कम है और 45,000 से भी कम है सिर्फ वही रोज दिखाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक साथ इनको डिस्प्ले करवाऊं, यहाँ पे अब सिर्फ वही रोज आ रही है जो 35,000 से भी कम है और 45,000, मतलब ये इस ब्रैकेट के अंदर जो भी दो सैलरीज हैं, ऑल क्या कर रहा है, मतलब ये चेक कर रहा है कि वो सारा डेटा दिखाओ जहां पे सैलरी लेस देन हो इस सब क्यूरी के, और ये सब क्यूरी हमें क्या रिटर्न कर रही है, ये दोनों वैल्यूज। तो ऑल का ऑपरेटर इन दोनों को चेक कर रहा है कि अगर इन दोनों वैल्यूज से लेस देन
जो भी डेटा हमारे पास यहाँ पे माई एम्प्लॉइज के अंदर मौजूद है वो दिखाओ। ठीक है, तो तभी यहाँ पे देखो ये तो 25,000 है, ये 35,000 से छोटे हैं और 45,000 से भी छोटे हैं, तो वही रो यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एनी वाला ऑपरेटर चलाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आओ, तो अब यहाँ पे देखना, अब 25,000 35,000 से छोटा है, सही है, फिर 35,000 आ जाओ, अब वो इसको चेक नहीं है, वो इसको चेक करना है, तो 45,000 भी क्या है, मतलब बड़ा है किससे, 35,000 से, इसलिए जो 45,000 से लेस देन है और 35,000 से लेस देन है वो सारे शो है। मतलब ये अब दोनों को एक साथ चेक नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब दोनों को एक साथ चेक नहीं कर रहा, एनी क्या कर रहा है, ईच मतलब एक को चेक कर रहा है कि अगर 35,000 से कोई कम है सैलरी तो वो भी दिखाओ, लेकिन अगर 35,000 से कम नहीं है, 45,000 से कम है तो वो भी दिखाओ। ये आपके पास डिफरेंस है एनी और ऑल ऑपरेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, स्केलर सब क्यूरीज, ठीक है, और मल्टी वैल्यूड सब क्यूरीज। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ सब क्यूरीज इन एसक्यूएल, जिसके अंदर हमने स्केलर सब क्यूरी और मल्टी वैल्यूड सब क्यूरी की बात की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।